गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज है क्योंकि बहुरा चौथ, और जो कल भगवान जी की मम्मी ने मूर्ति बनाई थी ना गैया बच्चा की, आज उनकी सभी की पूजा होनी है। तो इसीलिए हम सब लगा रहे हैं अपने पैरों में रंग। मैं और मम्मी बस, और कोई नहीं, नानू पापा नहीं लगाएंगे, मैंने और मम्मी ने लगाया। तो सबसे पहले मम्मी ने मेरे रंग लगाया, मुझसे कह रही थी लाओ लगवा लो। तो मैंने कहा ठीक है आई लगवा ले रही हूँ। तो फिर मैंने अपने पैरों में रंग लगाया, और जब पैरों में रंग लगता है ना तो गुदगुदी लगती है बहुत ज़्यादा, तभी मैं ऐसे नाच रही थी खड़े होकर के। तो बस मैंने अपने पैरों में रंग लगवा लिया है। और आज थोड़ा सा पूजा में लेट हो गए थे हम लोग, मतलब 11 बज गए थे, लेकिन फिर भी कहा जाए तो बिल्कुल भी लेट नहीं थे, टाइम से हो गई थी पूजा। इतने टाइम ही होनी चाहिए, अच्छे से पूजा होती है। सब लोग नहा चुके थे, मैं, नानू, मम्मी, तो हम सब लोग बैठ करके आराम से पूजा भी करवा लिए, कथा भी सुन लिए। जो मेन काम होता है वो तो हो ही गया। तो यहाँ पर मेरे पैरों में रंग लग गया है ही है, थोड़ा सा बचा है वो भी मम्मी लगा देंगी फटाफट से। और पैरों में रंग जब लगता है ना तब सबसे ज़्यादा गुदगुदी लगती है, वो भी जो अंदर तरफ पैर रहते हैं ना, वहाँ बाहरी तरफ कम लगती है। तो अब मम्मी ने अपने पैरों में रंग लगाया है गाइस, तो मम्मी ने भी अपने पैरों में लगा लिया है रंग। चलिए अब देखते हैं पूजा में क्या क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर पूजा की सारी सामग्री है। यहाँ पर गैया बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोगों को पता ही है। देखिए कल ही मैं आपको दिखा चुकी थी, कल के ब्लॉग में पूरी डिटेल्स में आप लोगों ने देखा है। यहाँ पर मम्मी ने सारी चीज़ें बना ली है, चौक, कलश वगैरह, फूल वूल। और ये है कुदाई जो है चढ़ाई जाती है। चावल इस पूजा में नहीं चढ़ाया जाता, चावल का इस्तेमाल इस पूजा में नहीं होता है। इस पूजा में केवल इस कुदाई का इस्तेमाल होता है, तो इसे कुदाई बोला जाता है। और बस चलिए अब करते हैं पूजा। तो मैं, नानू और मम्मी, हम तीनों लोग यहाँ पर बैठ गए थे, और मैंने ऊपर मोबाइल लगा दिया था अपना कैमरा मतलब, तो वहाँ से वीडियो बन रहा था एकदम बढ़िया तरीके से। और मुझे डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल नीचे आ जाए, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन लगा रहा। और ये बड़ी सिंपल सी पूजा है। सबसे पहले जो गाय जो होती है वो कुछ ना कुछ खाती है, उनकी क्यारी रहती है, क्यारी में सबसे पहले मम्मी ने चना डाल दिया है। डाला तो इसमें दूध जाता है, लेकिन अभी दूध वाला आया नहीं था और बासा दूध रखा हुआ था, उससे नहीं डाला जाता, क्योंकि सुबह दूध में फूंक मार दी जाती है मलाई हटाने के लिए, तो वो थोड़ा बहुत जूठा हो जाता है, इस वजह से उसको नहीं डाला था मम्मी ने, इसलिए मम्मी ने चना डाल दिया था। उसके बाद सभी को अच्छी तरीके से नहला दिया, नहलाने के बाद फूल वगैरह चढ़ा दिए। फूल चढ़ाने के बाद हम सबको कथा सुनाई थी मम्मी ने, हवन किया था, और अब कर रही हैं आरती। तो एक छोटी सी पूजा होती है प्यारी सी, सिर्फ इसकी कथा जो होती है मेन होती है। अगर कथा आपको सुनना हो तो किसी दिन ब्लॉग में बताइएगा, मैं आपको सुना दूँगी कथा, मुझे बहुत अच्छे से आती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। कथा सुनने के बाद आ गए थे हम लोग बाहर, और क्योंकि आज ये जो व्रत होता है ना गैया का, कोई भी मतलब ये बछियारस होती है एक ठंडी के टाइम पे जब दीपावली होती है, और एक ये बहुरा चौथ, ये दोनों ही गाँव माता के व्रत होते हैं। और इन दोनों में ही हमें दाल की चीज़ें खानी होती है, मतलब हमें नहीं, जो मम्मी व्रत रहती है तो मम्मी सिर्फ दाल की चीज़ें ही खाती है, और मतलब ये वो नहीं खाती, चक्की का पिसा नहीं खाती कहा जाए तो, जैसे कि गेहूँ हो गया और भी जो चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें नहीं खाई जाती, सिर्फ दाल की चीज़ें खाई जाती है। तो जैसे कि मंगौड़ा हो गए, या आप बेसन की पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो बेसन की पूड़ी तो मम्मी नहीं खाती, हमारे यहाँ तो मंगौड़ा ही खाए जाते हैं। तो मम्मी ने बना रही हैं आज मूंग की दाल के मंगौड़े और चने की दाल की। तो मम्मी ने मूंग की दाल और चने की दाल सुबह सुबह ही पीस करके रख ली थी, क्योंकि ये होता ना कि कभी कभार लाइट चली जाती है, तो मम्मी ने मिक्सी में पीस करके सुबह सुबह ही रख ली थी। और अब नानू आज हमारा सफाई करने में लगा हुआ है सब्जियों की। तो नानू ने अच्छी तरीके से टमाटर की धुलाई की और टमाटर साफ़ कर दी, उसके बाद धनिया की पत्ती भी साफ़ कर दी, मिर्ची भी साफ़ कर दी। और मैं यहाँ पर चटनी की तैयारी कर रही थी, तो चटनी बढ़िया पीस लूँगी। तो मंगौड़े क्या है, सबके ही पसंदीदा होते हैं, तो सबको ही खा लेता है, मुझे भी पसंद है, नानू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पापा को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो हम सभी लोग खा लेते हैं। तो इसी वजह से चटनी में मैं लगी हुई थी कि जल्दी से चटनी बन जाए तो खा लें, गरम गरम मज़ा आ जाएगी। वैसे भी पूजा करके उठे तो भूख लगाई थी। और आज का मुख्य प्रसाद भी बता देती हूँ। आज का मुख्य प्रसाद होता है गुड़ और चना वो भुंजे वाले जो आते हैं ना बाज़ार में, वो वाले चना, तो उसका प्रसाद लगा था, वो हम लोगों ने खा लिया था। और फल में मम्मी ने केला चढ़ाया था, तो केला का प्रसाद लगा था, वो खा लिया था। और बस अब मैं चली गई थी चटनी पीसने। मम्मी ने यहाँ पर ढेर सारी प्याज काट ली थी, क्योंकि मम्मी को बनाने थे मंगौड़े, आप लोगों को पता ही है।
तो मम्मी ने प्याज काटी थी, मिर्ची काट के रख दी थी ताकि उसको भी मिक्सी में पीस लूँगी तो अच्छी तरीके से उसे भी सब में मिक्स कर दूँगी। साथ में मम्मी ने थोड़ी सी डाली थी मीठी वाली नीम के पत्ते जो रहते, कड़ी पत्ता जिसे बोलते हैं, वो भी मैं यहाँ पर ले आई थी पीस उसके लिए। और ये जो व्रत रहता है ना गाइस, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ठीक रहता है। अब जो 2 दिन बाद व्रत आने वाला है ना, हरचट तो आप लोग जानते ही होंगे ना, बहुत होता है सब जगह, लगभग हरचट होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो मेन है, वहाँ तो होती है। उत्तर प्रदेश की तो मेन पूजा है, जहाँ तक से सब जगह होती है। दूर मतलब हमारा ये जो तभी आसपास का इलाका है ना, यूपी और एमपी जो बीच का मिल जाता है ना, यहाँ तो होती है और काफ़ी दूर तक होती है मतलब इसकी पूजा हरचट की। तो हरचट में तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन ये इसमें ये है कि हम मंगोड़े वगैरह खा लेते हैं। तो चलिए गाइस, मम्मी ने मंगोड़े बना दिए हैं ढेर सारे। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए मंगोड़े, खाने में बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। आप लोगों को पता ही है मम्मी मेरी कितने अच्छे मंगोड़े बनाती है, तो फिर संकोच की क्या बात है, आ जाइए गाइस खा लीजिए। और आज मम्मी यहीं बैठ कर के बना रही क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना बनाने में कोई भी चीज़, तो यहाँ थोड़ी सी ये है राहत रही जाती है। किचन में बहुत बंद सा हो जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मम्मी आज यहाँ पर बना रही है ताकि थोड़ी सी ही सही ठंडक मिले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ख़तरनाक वाली। आप लोगों को पता ही है इतनी ख़तरनाक गर्मी पड़ रही है कि जीना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है। शाम के वक्त तो बहुत ही ख़तरनाक गर्मी रहती है, शाम के वक्त तो लगता है कि कहीं भग जाया जाए, घर में न रहा जाए, घर में रहने लायक नहीं है। लेकिन क्या करें, रहना तो यहीं घर में ही पड़ेगा ना, नहीं तो बस चलता तो मैं एक शिमला में घर ले लेती, वहाँ जाके रहती, यहाँ ना रहती। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्म इलाका है, मुझे लगता है राजस्थान भी फेल है उत्तर प्रदेश के आगे। राजस्थान में इतनी गर्मी ना पड़ी होगी जितनी यहाँ पड़ती है, पता नहीं कौन सा देश है, कौन सा जगह है इतनी गर्मी रहती है। तो यहाँ पर मम्मी ने ढेर सारे मंगोड़े सेके गाइस, आ जाइए सभी लोग खा लीजिए, बिल्कुल संकोच ना करिए। मैंने चटनी भी बना के रख दी है और नानू वहाँ साइड में बैठे खा रहा है क्योंकि उधर का पंखा चल रहा था, इधर का पंखा बंद था, इस वजह से वहाँ बैठ के नानू चला रहा था। सो हे गाइस, तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं करती हूँ एंड। वीडियो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।